नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज बात होगी उत्तराखंड कितना तैयार है आपदाओं से निपटने के लिए, क्योंकि मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हो चुकी है और मानसून की दस्तक होने के साथ ही अब परेशानियां भी वहां के लोगों की बढ़ने लगी हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है, राज्य की लाइफलाइन यानी कि सड़कें इससे अवरुद्ध हो जाती हैं और ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है। सरकार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने बेहतर तैयारी के दावे तो किए हैं। विभाग की इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी 13 जनपदों में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल किया और समय रहते विभागों में आपसी तालमेल हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए ये मॉक ड्रिल की गई है। लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है ये तो पहले की जो आपदाएं आती रही हैं और जो जख्म लोगों को मिले हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड के लिए मानसून का सीजन हमेशा दुखदाई रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मानसून सीजन हमेशा ही राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन इस दौरान सभी को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कर ली गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश दिया गया है उसका पालन विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के उनका कहना है कि इस बार मॉक ड्रिल उन स्थानों पर की गई है जहां पर पहले कभी आपदा की कार्य योजना बनी ही नहीं थी और इस बार आपदा विभाग पहले से तैयार है और कोई भी कमी न रह जाए और कोशिश ये कि इस तरह की आपदाएं जब आए तो कैजुअलिटी न हो, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हो, ये तैयारी हो रही है और इसी जो है कमी जो है उसको समय रहते दूर करने के लिए काम किया जाएगा। इसको लेकर हम किस तरह की तैयारी है सरकार की, वो हम सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रतिनिधि से जानेंगे। विपक्ष की तरफ से भी हमारे साथ प्रतिनिधि इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि उनकी तरफ से जो पहले के अनुभव है और अब जो तैयारियां चल रही तो क्या सुझाव सरकार को उन लोगों की तरफ से दिया जाए ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो, कम से कम लोग हताहत हों इस तरह की आपदाएं जो आती हैं उसमें। लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य आपदा विभाग के जो सचिव हैं उनका क्या कहना है इस बार की तैयारी को लेकर, फिर चर्चा हम करेंगे। का सत्र हमारे लिए हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं हमको कई प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। कहीं बादल फटते हैं, कहीं एवलांच आता है, कहीं जल भराव होता है। तो इन सब स्थितियों से, परिस्थितियों से सभी को सुरक्षित रखना है, सभी तैयारियां करनी है। उसको लेकर आज राज्य के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की, जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही है। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव है, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था, उसको भी इस बार के आगे की तैयारियों में हमने शामिल किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक वृहद स्तर पर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सभी 13 जनपदों को सम्मिलित करते हुए 66 स्थान ऐसे चिन्हित करके जो संवेदनशील थे आपदा की दृष्टि से, उन सब में ऐसा एज्यूम करके कि वहाँ इस प्रकार की आपदा आ सकती है, एक वृहद तैयारी इस प्रकार से उसको जांचा गया है। आज की माहौल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस में हम कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया इस बार कि जहाँ पे माउंटेन में मदद करके नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को अजीब किया गया है जहाँ पर अक्सर आप स्थान गए हो या जहाँ अधिकारी नए गए हो तो उनका काम नहीं।
निपटा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कर ली गई है या उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मॉक ड्रिल भी हुआ, मुख्यमंत्री ने खुद उस मॉक ड्रिल को देखा और जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए, क्योंकि ये समय जो है मानसून का, ये समय काफ़ी मुश्किलों भरा होता है, खास करके उत्तराखंड जो कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं, नदी है और उसमें सड़कें टूट जाती हैं, भूस्खलन होता है, पहाड़ टूटने लगते हैं, बादल फटते हैं, तो काम जो लोग होते हैं काम करते हुए या सड़क पर चल रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। पीछे के आंकड़े भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। चलिए जरा इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है मैम आपका। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हनी जी बताइए, जो अनुभव है वो अनुभव सही में बहुत दुखदाई होता है, किसी की भी मौत होती है और खास करके जो आपदा पर किसी का वश तो है नहीं, लेकिन अपनी तरफ से तो हमें तैयार रहना चाहिए। वो जो तैयारी इस बार आप लोगों की हुई है या हो रही है, उसको लेकर जरा आप बताइए। आनंद जी, आपकी बातों का मैं जवाब दूंगी, उससे पहले मैं जरा आपको एक बहुत खुशी हुई मुझे आज डिबेट में बैठ के, जब मैंने अपने साथी के पैनलिस्ट प्रवक्ता के रूप में आशीष नौटियाल जी को देखा। और आपका डिबेट एक माध्यम बनेगा। आशीष नौटियाल जी से 2 शब्द रिक्वेस्ट का कहना, आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं। आशीष भाई, अपने साथी प्रवक्ताओं को कृपया समझाइए और एक मॉक ड्रिल उनकी करिए कि अपने अपने टर्न पर बोले। ये आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आगे बढ़ने की होड़ में डिबेट को चौपट न कराने की उनको शिक्षा दीजिए और अपने अपने टर्न पे बोलना सिखाइए प्लीज। एक बहन अपने बड़े भाई से एक पर्सनल और हम्बल रिक्वेस्ट कर रही है और नेशनल चैनल पर कर रही है। अब आते हैं आनंद जी, आपके कहे हुए शब्द की बात करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए निश्चित रूप से उत्तराखंड में भूस्खलन होना, उत्तराखंड में आपदा आना, ये समय समय पर देखने को मिलता है। लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? तो ये तैयारी है कि धामी जी ने ग्राउंड जीरो पर मॉडल बनाया और उस मॉडल को खुद मॉक ड्रिल करी, मॉनिटरिंग करी। कम नहीं है कि 13 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल होती है। एक साथ मॉक ड्रिल होने का मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई कमी आएगी तो उसको जल्द से जल्द और जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि हमारे लोग, हमारे उत्तराखंड वासी, आने वाले तीर्थ यात्री, पर्यटक, किसी को भी किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब जब भूस्खलन हुआ है, धामी सरकार ने राहत सामग्री से लेकर उन आपदा पीड़ित लोगों के पास पहुंचने से लेकर हर सुविधाएं तुरंत का तुरंत करती है। डॉपलर रडार हो, चाहे सैटेलाइट अलर्ट हो, 72 घंटे से पहले की चेतावनी देना हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ड्रोन, रोबोट रेस्क्यू से लेकर हर चीज को तैयार रखा जाता है और तैयार रखा जा रहा है, जिससे कि किसी को भी दिक्कत हमारे उत्तराखंड में ना हो। और देखिए, लोहा हमेशा आनंद जी लोहे को काटता है, तो निश्चित रूप से हमारी जो मशीनरी है वो आपदा की चीजों को काटने के लिए किस प्रकार से तैयार है, उसके लिए काम किया जा रहा है। आधुनिक हथियार से लेकर आधुनिक सुविधाएं सभी लोगों को प्रदान करी जा रही है, जिससे कि वो आधुनिक तरीके से इस आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। और जो भी सड़कें बंद होती है, देखिए मैं किसी सरकार पे इस समय आरोप नहीं लगा रही हूँ, ना मैं पहले की बात कर रही हूँ ना कब की कर रही हूँ। मैं इस समय फिलहाल ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा उत्तराखंड भौगोलिक परिक्षेत्र को देखते हुए काफी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में माना जाता है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सरकार की जो तैयारियां रहती हैं वो धरातल पर एकदम गंभीरता से ली जा रही है। और निश्चित रूप से जो और भी हमें जानकारी मिलेगी, जैसे अभी आपने देखा होगा, कल की ही बात है कि सोशल मीडिया पे एक लड़की ने अपील करी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और निराकरण का भरोसा देने के साथ उस चीज को, कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसके बावजूद भी हमें कुछ और क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, उसकी भी हम निश्चित रूप से
ले रहे हैं बिल्कुल। और ये हमारे साथ सुझाव आशीष भाई आते जुड़े हैं। रहने चाहिए, चाहे वो बुद्धिजीवी आम व्यक्ति लोगों हैं, की तरफ वो भी से। हमें कुछ सलाह और मशवरा देंगे, हाँ। हम निश्चित रूप से उसको भी बिल्कुल। करेंगे। और ये सुझाव आते रहने चाहिए, सुझाव आप आम लोगों की सुझाव तरफ आते से हो रहने या चाहिए। सुझाव विपक्ष पब्लिक कभी-कभी बहुत अच्छा पॉलिटिकल काम भी पार्टीज करता है। के जो निश्चित लोग रूप हैं से उन लोगों कुछ की तरफ से हो। सुझाव दीजिए, आशीष हम जी, उसको धरातल आशीष पर जी, ये उतारें। एक बड़ी समस्या है और बड़ी चुनौती भी है, वो सरकार में चाहे आप रहे हो या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सबके सामने ये चुनौती होती है। क्योंकि आपदा तो ये कहकर तो नहीं आती, अब अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक बादल फट जाए, अचानक सड़क टूट जाए, भूस्खलन हो जाए, पहाड़ टूटने लगे, तो वो उससे निपटना बड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए तैयारी करनी भी, क्योंकि जो भौगोलिक जिसकी संरचना है, जिसकी बात अभी हनी जी कह रही हैं, वो निश्चित रूप से बहुत परेशानी हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो राहत और बचाव में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तैयारियां हो रही हैं, सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है, आप मानेंगे। कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे कहाँ कमी है और उस कमी को दूर करना, क्योंकि राजनीति तो होती रहती है। निश्चित आनंद जी, सबसे पहले तो मेरी बहन ने मुझसे एक विश्वास की थी, मैं उसमें कहना चाहूंगा, देखिए हर किसी प्रवक्ता का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं उसका प्रोटोकॉल का पालन करूंगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जैसा होना चाहिए कि बहस ना हो और लोग सुन पाए हमारी बातों को, हम इस प्रकार से बात करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लड़ने के लिए कोई 15 मिनट का चैनल होता है, डिबेट लड़ने की जगह नहीं है। देखिए आपदा हर साल आती है और सरकार के पास पिछले लगातार 9 साल का एक्सपीरियंस है। उत्तराखंड के अंदर सरकार चला रही है लगातार 9 साल से, सरकार ने कई चुनौतियों का सामना किया होगा और मुझे उम्मीद है कि इन सब चुनौतियों से कुछ सीखा भी होगा और उसको सीखते हुए इस साल ऐसी आपदाएं ना आए। और बहुत सही समय पर आपके चैनल ने मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि सरकार इस बात को समझे और सुने, क्योंकि ये हमारे दूसरे की जान का मैटर होता है, हमारी राजनीति करने का मैटर नहीं होता है। तो सरकार को टाइम पर चौकस होने के लिए बहुत, मुझे तो लगता था वैसे पहले ही चौकस हो चुकी होगी क्योंकि अब बरसात लग चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दुरुस्त करें। जगह जगह पर जो व्यवस्थाएं होती है, मॉक ड्रिल आप कर रहे हैं, जेसीबी की व्यवस्था हो, चाहे अपने एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, फूड आइटम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, खाने का सामान नहीं मिल पाता है, रहने की व्यवस्था है। तो इन सब व्यवस्थाएं सरकार को हमसे कई गुना ज्यादा ऊपर पता है, क्योंकि हम लोग तो सरकार में नहीं है, सरकार में आप हैं और सरकार को निश्चित पता होगा। आपदा प्रबंधन विभाग बना हुआ है, आपदा प्रबंधन विभाग को जिन सामानों की आवश्यकता है वो उन्हें मिलना चाहिए। और जब समस्या कोई भी एकदम से बड़ी नहीं आती है, छोटे छोटे करके बड़ी बनती है, अगर सरकार को पता है और पता लग रहा है कि किस जगह पर दिक्कत आने वाली है या आ रही है, जिस प्रकार से पहाड़ टूटते हैं, तो हर हमेशा ये नहीं होता कि एकदम से पहाड़ पूरा टूट गया, कहीं पहले शुरुआत होती है। तो इस चीज पे विशेष निगरानी रखें, अपने जेई, पीडब्ल्यूडी, एमडीडी जो भी आपके हैं विभाग, इन सबको अलर्ट रखें। और हम सबका काम होना चाहिए कि जनता को परेशानी ना हो। देवभूमि में पर भगवान के दर्शन करने कोई आ रहा है तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। और इस समय कोई वैसे तो स्थिति इस समय देहरादून की खराब हो गई, अगर 2 घंटे बारिश आते हैं तो आप देखें किस प्रकार से न जाने किस टाइप के इंजीनियर है इस जमाने में, जो नालियां भी ढंग से नहीं बना पा रहे। स्मार्ट सिटी देहरादून है और देहरादून में 2 घंटे 1 घंटे की बारिश में ऐसा हाल हो जा रहा है कि पूरी स्थिति खराब हो जा रही है। लेकिन चाहे जो भी है, अब तो बरसात आ चुका है और सरकार को पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए, किसी का नुकसान ना हो इस पर ध्यान दे तो अच्छा हो। बिल्कुल, किसी का नुकसान ना हो ये ख्याल सरकार को होनी चाहिए और शायद इसी के मद्देनज़र ये सारी तैयारियां अभी से हो रही हैं, जिसके बारे में हनी जी बता रही हैं सरकार की जो तैयारियां। और अपने अभी सुना भी मुख्यमंत्री जी का भी और कैबिनेट मंत्री का भी और विभाग के जो सचिव हैं उनकी भी बात को। लेकिन अब एक सवाल है मैम कि देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, आपदाएं आती हैं, तो 2-2, 3-3 दिन ऐसा हो जाता है जहां तक राहत और बचाव कर्मी पहुंच नहीं पाते हैं। बारिश होती है, हेलीकॉप्टर की सहायता नहीं ली जा सकती है, सड़कें टूटी हो रहती हैं, तो इसलिए सड़कों के जरिए वहां तक जो राहत बचाव कर्मी जो हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती से अगर सरकार निपट जाए, आपदा प्रबंधन विभाग निपट जाए, तो हमें लगता है कि बहुत, आप लोग तो खैर उस इलाके में रहती हैं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को, परेशानियों को, संकटों को समझ रही हैं, तो कैजुअलिटीज बहुत कम हो पाएंगी। आनंद विजय जी, पहले से चौकन्ना फिर ना पछताना, इस मंत्र के साथ आपदा से जिस प्रकार धामी सरकार निपट रही है,
वाकई में वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी। अभी कुछ समय पहले की मैं अगर बात करती हूँ तो वो टपकेश्वर महादेव मंदिर और सहस्त्रधारा में जिस प्रकार से अभी देहरादून के भी आशीष भाई ने बात करी है, तो मैं देहरादून पे आती हूँ तो आपदा आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन होता है, वो उन सब चीजों को छोड़ के रात में ही निकल पड़ते हैं मौके पर। वो उनकी संजीदगी दिखाती है। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ मुख्यमंत्री जी वहां जाकर तुरंत आपदा को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर स्टेट का मुखिया वहां खड़ा रहता है तो अधिकारी भी त्वरित एक्शन में आते हैं और वहां होने वाले लोगों को मैं हूं ना वाले से एक अजीब सी ताकत मिलती है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा उत्तराखंड का बेटा, हमारा पिता हमें आपदा से निकालेगा, किसी भी तरह निकालेगा। निश्चित रूप से अभी हमारे आशीष भाई ने कहा कि हम लोगों को सूखे फूड की भी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। बारिश आ रही है, किस समय क्या हो जाए, अभी 1 घंटे बाद का वेदर का किस दिशा को ले जाएगा उत्तराखंड में वो नहीं पता होता है, लेकिन उन सब चीजों की तैयारी को लगातार किया जा रहा है और उन चीजों में हम निश्चित रूप से कारगर साबित होंगे। हेलीकॉप्टर से तुरंत ही वहां से मरीजों को ले जाने की व्यवस्था हो, चाहे रेस्क्यू करने की हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारे तमाम कारगर उपाय काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं रिस्पांस की, तो देखिए 0 आवर रिस्पांस की जो बीआरओ प्लस पीडब्ल्यूडी को 24 घंटे में सड़क खोलने का जो टारगेट दिया गया है, वो टारगेट ही ये बता रहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जनमानस को कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए। पिछले साल 1199 घटनाओं में 103 सड़कों को उसी समय खोल दिया गया था, जिससे लोगों को किसी प्रकार की आपदा का सामना बहुत देर तक नहीं करना पड़ा था। अगर मैं बात करूं अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो मुक्तेश्वर में, सुरकुंडा में डॉपलर रडार लगाया गया है और सैटेलाइट से 72 घंटे पहले ही बादल फटने का अलर्ट दे दिया जाता है, जिससे कि पूरा विभाग अलर्ट मोड में आ जाए। और कौन सा टाइम मॉनिटरिंग करने का है, ITDA का आपदा मित्र ऐप एक बनाया गया है, जो कि एक क्लिक पर तुरंत SDRF को वहां पे पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे उखड़ती हुई जो उस समय की सांसें हो उससे उनको तुरंत ऑक्सीजन प्रदान किया जा सके। तो आपदा से लड़ने के लिए जो जो इंतजाम हमारी धामी सरकार कर सकती है, वो उसको उसी तरीके से कर रही है। एक चीज और हनी जी, एक चीज और जो अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि आपदा के पहले एक सूचित हो जाते हैं, टेलीफोन मोबाइल की में वाइब्रेशन आ जाता है, तो ये वहां की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी वो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी हमारे साथ देखिए हमारे आशीष भाई बैठे हैं। कांग्रेस और भाजपा को हम हटा दें तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं आशीष भाई से पूछूंगी कि अलर्ट का आपके भी फोन में मैसेज आया होगा आशीष भाई, और वाइब्रेशन बहुत तेजी से होना शुरू हुआ था, तो वो सबके फोन में हो रहा है। और देखिए आनंद जी, आज इस डिबेट में भी काफी चीज सीखने को मिल रही है। जनता भी जो सुन रही होगी उसको भी अच्छा लग रहा होगा कि 2 प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन दोनों ही उत्तराखंड की चिंता कर रहे हैं। आप किसी भी कमेंट में आशीष भाई के सरकार को कहीं भी दोषी नहीं पा रहे होंगे। उन्होंने ये कहा हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं ग्राउंड जीरो पर, और उसमें जो बात निकल आई फूड की, उसकी मैं भी काबिले तारीफ है बात है कि निश्चित रूप से जब ऐसी आपदा आती है तो खाने को कुछ नहीं होता है। हम केदारनाथ आपदा को भूल नहीं सकते कि केदारनाथ आपदा में जब उसके बाद मैं यात्रा पर गई आशीष भाई, तो एक चाय की दुकान वाले ने मुझसे अपनी आप बीती बताई कि उसके बेटे तक बिस्किट का पैकेट जब ऊपर से फेंका जा रहा था, बच्चे तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको एक पत्ता ऐसा खाया उसने अपनी भूख मिटाने को कि वो जहरीले पत्ते से उसकी जान चली गई। तो हमें इस पर भी बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा कि किसी को भूख से कोई भी हमारी उत्तराखंड की जनता ना मरे। बिल्कुल, आशीष जी खुद बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जब भी किसी चर्चा में आते हैं तो बहुत ही अच्छी चीजों को अपने वक्तव्य के जरिए वो बताते हैं, उस पर तर्क देते हैं बड़े ही गंभीरता के साथ। आशीष जी, वो तो अभी केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी उसकी चर्चा अभी की, उस समय आप लोगों की सरकार थी, एक अनुभव आप लोगों को हुआ था किस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो उससे किस तरह से निपटा जाए, आगे के लिए भी एक रोड मैप बनता है, तैयारियां होती हैं। आपके पास एक अनुभव है, जाहिर सी बात है कि जब आज हम इस दौर में बात कर रहे हैं तो उस अनुभव को शेयर करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों के पास या
सरकार विपक्ष में जो लोग हैं उन लोगों के पास है, वो शेयर आप करेंगे सरकार के साथ, ताकि लोगों को परेशानी न हो, लोगों को जागरूक करने की भी एक जिम्मेदारी होती है कि कैसे निपटें, अगर आ जाता है, आपदा आती है, लोग फंसे होते हैं तो उस समय वो क्या करें? बहुत फर्क है। आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि हम जनता तक कई बातों को अपनी पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी हमारी बहन हनी पाठक जी ने कहा कि मोबाइल में एक अलर्ट आ रहा है, वाकई वो अलर्ट अब आ रहा है, और मैंने तो सुना है कि जिनके फोन में नेट नहीं है उनमें भी अलर्ट आ रहा है। कुछ इस प्रकार का ये टेक्नोलॉजी है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन देखो, अलर्ट तो अपनी जगह पर है, अलर्ट भी आता है, लेकिन उस समय वो व्यक्ति क्या करे कि फंस जाए, उस जगह पर अगर आपदा आ जाए तो वो व्यक्ति क्या करे। तो निश्चित इसके लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए। और ये बात सच है कि आपदा पर किसी का बस नहीं है, कभी भी कहीं भी आपदा आ सकती है। और जब आपदा आती है तो जिसके ऊपर आपदा आती है उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो उस समय हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सरकार को हर 5-10 किलोमीटर के दायरे पर हो चाहे कुछ हो, अपने एनडीआरएफ की टीम होनी चाहिए, अपने जेसीबी मशीन होनी चाहिए, अपने तुरंत किस प्रकार से पुल बनाए जाएंगे वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और हो सकता है, और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की मदद भी भरपूर मिलती है। तो इन लोगों को सब व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए। इस समय ये निश्चित सही है कि चुनाव का समय भी बहुत नजदीक है, लेकिन चुनाव से पहले हमारे जनमानस की जान है। 2 महीने का समय होता है, जुलाई अगस्त में के महीने में ज्यादा आपदाएं आती है। इन 2 महीने में अगर इधर उधर अपने और कामों से ध्यान हटाकर मेन जिसपे दायित्व है वो अगर आपदा कंट्रोल में ध्यान देगा तो मेरे ख्याल से लोगों की जान बच पाएगी, लोग सुरक्षित हो पाएंगे। और अभी तो इस पे कोई, मैं लगता नहीं कि सरकार के लिए कोई गलत टिप्पणी करनी चाहिए, तो इससे मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। अगर कुछ गलत होगा तो जरूर हम बोलेंगे, लेकिन अभी पहले ही हम क्यों गलत बोलना शुरू करें। अभी तो भगवान ना करे कोई आपदा आए, हम तो चाहते ही नहीं कोई आपदा आए राज्य के अंदर, जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको नुकसान हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक आखिरी कमेंट हनी जी, क्योंकि तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन दूसरी एक बड़ी तैयारी ये भी होनी चाहिए ना कि लोग जो हैं फंस जाते हैं तो उन लोगों को भी जागरूक करना, उनको भी बताना कि अगर ऐसी स्थिति में आप जब आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए आम जनता को। जिस प्रकार से 13 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल हो रही है, उसमें इन सब चीजों की भी ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस दिया करा जाता है, अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं, लोगों को सजग रहने के लिए कहा जाता है। तो ये सब चीज उन्हीं की तैयारियों में से एक तैयारी में का हिस्सा है, जिससे कि जनमानस हमारे कहीं भी आहत ना हो। अभी आशीष भाई ने कहा कि चुनाव का, देखिए आशीष भाई, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इस बात को स्पष्ट नकारा है कि अभी कहीं भी चुनाव वाली बात नहीं आई है। पहले हमारे लिए हमारा राज्य महत्वपूर्ण है, उस पर हम कार्य करें, बाकी चुनाव आयोग जो दिशा निर्देश देगा उस चीजों पे काम करेंगे। तो हम लोगों का ध्यान इस समय चुनाव पे न होकर सरकार की जो जिम्मेदारी है, संगठन तो अपनी तैयारी कर रहा है और संगठन के कार्यकर्ताओं को भी उस जगह लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार की जो तैयारी है वो इस समय निश्चित रूप से 4 धाम यात्रा चल रही है। आपदा का हमारा राज्य है, उस पर जो काम हो सके अच्छे से अच्छा उस पर लगातार कार्य कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो ये गंभीर समस्या है, गंभीर मामला कि आपदाएं आती हैं और आपदाएं नॉक करके तो नहीं आती, अचानक आ जाती है। उसमें अगर उत्तराखंड की बात करें तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहां पर जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर बड़ी दुर्घटना न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है और उसके लिए सरकार अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और उसी का मॉक ड्रिल भी हुआ। और सरकार कितनी तैयार है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, हनी पाठक जी ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से सामने रखा है। और आशीष नौटियाल, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए, सुझाव चाहिए तो उन लोगों की तरफ से भी दिया जाएगा और मिलजुल कर काम हो, लोगों को कोई परेशानी न हो। इस दौरान इस तरह की आपदा जो आती हैं वो कम से कम लोग इससे कम से कम नुकसान हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जाए। नुकसान न हो ये तो बेहतर है, लेकिन जानमाल की हानि न हो, इसी को देखते हुए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से उत्तराखंड अपनी तैयारी में जुट गया है। आज चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ।